microorganisms, whether they are friends and foe. That means microorganism. Micro, from this word we can understood the very small. Micro means very small, बहुत छोटा छोटा क्या है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज, जिसको वी कैनॉट सी विद आवर नेकेड आईज, जिसको हम लोग खुले आंख से नहीं देख सकते हैं, बट दे आर प्रेजेंट अराउंड अस. हम लोग के चारों ओर ये सब प्रेजेंट है, बट हम लोग उसको नहीं देख सकते. हम लोग के नेकेड आईज से उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, विथ माइक्रोस्कोप वी कैन सी देम. So that's why they are called microorganism. छोटा है इसीलिए माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. ये सब क्या है, ऑर्गेनिजम्स है. दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिजम्स. तो वेदर दे आर फ्रेंड एंड फो, ये पढ़ेंगे. लोग क्या हम लोग का दोस्त है कि दुश्मन है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसको कहते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जिसको माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग नहीं देख सकते उसको कहते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप हम लोग नहीं उसको देख सकते, दैट मीन्स नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. We cannot see microorganism with our naked eyes. Okay? They can live in all kinds of environment. कहाँ उन लोग रहता है, उन लोग all kinds of environment में रह सकता है. कहीं एक्सट्रीम एनवायरमेंट है वहाँ रह सकता है, जहाँ एक्सट्रीम नहीं है टेम्परेचर वहाँ भी रह सकता है. ranging from ice cold climate to hot spring. आइस कोल्ड क्लाइमेट से हॉट स्प्रिंग तक वो कहीं भी रह सकता है. डेजर्ट में भी रह सकता है, मार्सी लैंड्स में भी रह सकता है, जहाँ मॉइस्चर है, भीगा हुआ लैंड है वहाँ भी रह सकता है, डेजर्ट सूखा है वहाँ भी रह सकता है. तो क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग के चारों ओर रह सकता है. कहाँ कहाँ, एनी एनवायरमेंट दैट मे बी एक्सट्रीम कोल्ड, दैट मे बी हॉट, that may be desert, that may be messy land. Okay, microorganisms are found in air, water and in the bodies of plants and animals. microorganisms कहाँ मिलता है, एयर में, वाटर में. हम लोग का बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और प्लांट, हम लोग का बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. बहुत कोई है हम लोग का बॉडी के अंदर, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं सकते. ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन एयर, वाटर, लैंड, बॉडी, इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर दैट मीन्स वो क्या है, सिंगल सेल, एक ही सेल जो एनिमल का रहता है, उसी सेल में वो अपना सारा लाइफ प्रोसेसेस करते हैं. एक्सक्रिएशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा जो लाइफ प्रोसेस है, जो काम है ये हम लोग का बॉडी का, ये सब काम वो लोग एक ही सेल में कर देते हैं. उसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, नॉट एनिमल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसको कहते हैं, हम लोग क्या है, इंसान, प्लांट, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. मतलब इसके बॉडीज में जो सेल है, सेल किसको कहते हैं, यूनिट ऑफ द बॉडीज. छोटा छोटा जैसे ये दीवार, ये घर बना है तो छोटा छोटा ब्लॉक्स, ईटा का ब्लॉक से बना हुआ है. उसी तरह हम लोग का बॉडी क्या चीज से बना हुआ है, ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सेल से बना हुआ है. सबसे छोटा यूनिट, small unit of our body, of an organism's body is called cell. तो सेल के अनुसार दो तरह का ऑर्गेनिजम्स होता है, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर जिसके पास एक ही सेल है, और मल्टी सेलुलर जिसके पास बहुत सारा सेल है, और अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल का, अलग अलग ऑर्गेन का यूज होता है. तो वो होता है मल्टी सेलुलर. जैसे इंसान क्या है, मल्टी सेलुलर है.
क्यों? ह्यूमन बीइंग, बिकॉज हम लोगों के पास बहुत एक ही सेल नहीं है, बहुत सेल है जो कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गेन्स बना के यूज होता है। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, हम लोग के पास लंग्स है, खाना खाते हैं तो हम लोग के पास उसको डाइजेस्ट करता है कौन है? हम लोग का लीवर है। तो अलग अलग पार्ट्स है अलग अलग काम के लिए, तो हम लोग हैं मल्टी सेलुलर। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटा ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है? ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे वायरसेस थ्रू डिफरेंट फ्रॉम the above mentioned living organisms are referred to as microbes। इन लोगों को वायरस जो होता है ना, इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे, ये सब आता है। और इसमें क्या है? वायरसेस भी कुछ आता है। तो ये वायरस जो है ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे, इन लोग से ये थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हम लोग पढ़ेंगे। वायरस जो है वो लिविंग बींग्स भी है और नॉन लिविंग बींग्स भी है। कैसे? जब वो कोई लिविंग बींग्स के अंदर रहता है, जब वो कोई लिविंग बींग्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहता है, तब वो एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जब वो जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, तब वो जड़ है। इसीलिए इसे मारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर वो एज अ नॉन लिविंग थिंग बन जाता है, तब उसको कैसे मारा जाए? इसीलिए वायरस दो डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे से वायरस थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, ये बॉर्डर लाइन में है। ठीक है, जब ये लिविंग बीइंग बॉडीज में जाता है, एंट्री करता है, तब वहां लिविंग थिंग के जैसा वो एक्ट करता है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर रहता है, एयर में रहेगा या वाटर में रहेगा, तो वो नॉन लिविंग के जैसा उस समय एक्ट करेगा। वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या डिफरेंस है हम बता दिए आप लोगों को। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ये वायरस रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपना संख्या बढ़ाता है। कब? जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तब। लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इसीलिए वायरस थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। समझ में आया क्या डिफरेंसेस है? अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हम लोग का फ्रेंड है। फ्रेंड कौन है? जो आपके लाइफ आपका यूजफुल है, आपके लिए जो आपको हेल्प करता है, वही आपका फ्रेंड है। उसी तरह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हम लोगों को सहायता करता है, उसको क्या कहते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जस्ट लाइक द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? दूध से दही बनाता है। दूध हम लोग रात में कटोरे में डाल के अगर उसमें थोड़ा सा दही डाल के छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? नेक्स्ट डे वो दही जम जाता है, पूरा दूध। कैसे होता है ये चीज? ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, वो दूध को दही में चेंज करता है। इट्स टर्न द मिल्क इनटू कर्ड। तो ये क्या हुआ? हम लोग को हेल्प किया, इसीलिए दीज आर द हेल्पफुल बैक्टीरिया। ओके, और कौन है? बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। चीज बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज है। पिकल्स, अचार एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। और भी फूड आइटम्स रहता है जहाँ बैक्टीरिया का यूज होता है। जैसे ब्रेड बनता है, उसमें ईस्ट डाला जाता है, तो ईस्ट क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया उसमें फॉर्मेंटेड होता है। ओके, एसिडोबैक्टर, एसिटिबैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए एसिडोबैक्टर का यूज होता है। एसिडोबैक्टर जिसको कहते हैं। और some microorganism reside in the root noodles of
लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे पी प्लांट्स है। पी प्लांट्स में क्या होता है, उसका रूट्स में कुछ बैक्टीरिया घर बना के रहता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट्स को, आप लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए प्रोटीन के लिए, उसका ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन आता कहाँ से, वही बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को एनवायरमेंट से लेके अपने अंदर रखता है, और वो घर कहाँ बनाता है, प्लांट्स के रूट में। तब उसी से उसको भी नाइट्रोजन मिल जाता है, प्लांट को भी। इस तरह से वो बैक्टीरिया क्या हुआ, हेल्पफुल हो गया प्लांट के लिए। इसी तरह वो फ्रेंडली बैक्टीरिया हो गया। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू द सॉइल एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल का फर्टिलिटी को क्या किया, इंक्रीज किया, नाइट्रोजन को लेके सॉइल में एब्जॉर्ब करके रखा। और क्या है, ईस्ट। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine by growing them on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juice। ये सबसे क्या बनता है, बार्ले, वेट, राइस और क्रश्ड फ्रूट जूस जो रहता है, ये सबको फर्मेंटेड करके वाइन बनता है। तो फर्मेंटेड जब किया गया, ये सबको जब फर्मेंटेड किया गया, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया जन्म लिया, कौन उसको फर्मेंटेड कर रहा है, ईस्ट। ईस्ट नाम का जो बैक्टीरिया रहता है वो क्या करता है, उसको फर्मेंटेड कर देता है और वाइन में चेंज करता है, वाइन बन जाता है, उसी से वाइन बनता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग को क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है, क्योंकि हम लोग को कुछ वायरस अटैक करता है, बीमारी होता है, तो उस वायरस हम लोग का बॉडी के अंदर गया है, इसीलिए वो बीमारी हुआ है। तो वो वायरस को मारने के लिए कुछ बैक्टीरिया को भेजा जाता है, जो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है हम लोग का बॉडी में। तो वो बैक्टीरिया को हम लोग मेडिसिन के थ्रू खाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देते हैं डॉक्टर, हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, तो अंदर का जो बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स present in the soil into nitrogen gas which is released in the atmosphere। अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आता कहाँ से है, कुछ बैक्टीरिया रहता है जो हम लोग का बॉडी में रहता है या प्लांट बॉडी में रहता है, जो जब वो सड़ जाता है, प्लांट मिट्टी में मिल जाता है, तो वो क्या करता है, उससे नाइट्रोजन को फ्री करके एनवायरनमेंट में चल जाता है। तो इसीलिए वो बैक्टीरिया क्या था, कन्वर्ट नाइट्रेट्स को नाइट्रेट्स जो सॉइल में प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन गैस विच इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। लोगों डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट को मिट्टी में मिलने के लिए क्या होता है, वो बैक्टीरिया के हेल्प से वो मिट्टी में मिल जाता है, और वो क्या होता है, हम लोग का एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिए जो हम लोग का हेल्पफुल था। अब हार्मफुल दैट मीन्स दे मेक हार्म फॉर अस, हम लोग के लिए क्षति पहुंचाता है, हम लोग को क्षतिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना। कौन कौन है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेनस। हम लोग अभी पढ़े रिसेंटली ये इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत वेल नोन हो गया है, जैसे कोरोना वायरस क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या क्या है, कोरोना डिजीज को खूब फैलाया, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये लोग। इसको क्या कहते हैं, पैथोजेनस किसको कहते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेनस। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क, ये तो हो गया, ये हार्मफुल नहीं है। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोनस। मलेरिया होता है
हम लोग को डिसेंट्री हो जाता है, मलेरिया का बीमारी हो गया, मच्छर काटने से बोलते हैं मलेरिया हो गया। तो ये मच्छर क्या करता है, जो मलेरिया पेशेंट है उसका उससे खून को सोखता है और दूसरे को जब काटता है तो उसके बॉडी में वो वायरस आ जाता है मलेरिया वाला। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है मलेरिया का वो दूसरे का बॉडी में आ गया, ये ढो के लाया। मच्छर से मलेरिया पर क्रिएट हुआ नहीं, वो वायरस से मलेरिया का बीमारी हुआ, लेकिन ये क्या क्या उसको ढो के ले आया आपके बॉडी में। ठीक है, तो ये और क्या होता है, हम लोगों को इन्फ्लुएंजा हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, सर्दी खांसी बुखार, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेस दिस डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये डिजीज होता है, वायरस के थ्रू ये डिजीज होता है। पोलियो हो जाता है, चिकन पॉक्स होता है, ये सारा डिजीज कौन, चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। इवन HIV एड्स हो जाता है, एड्स एक बहुत खतरनाक बीमारी है, ये भी HIV वायरस से हो जाता है। Some common disease, there are modes of transmission and preventive measures are given below. Typhoid and tuberculosis are caused due to bacteria. टाइफाइड ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब TB होता है, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। और हम लोगों का डिसेंट्री हो जाता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। बार बार हम लोग क्या करते हैं, पॉटी जाते हैं, तो लूज मोशंस हो जाता है, तो इसको ये क्यों होता है, ये भी बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। तो ये क्या है, बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखिए यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आप लोग कभी सुन रहे बैक्टीरिया बोल रही है, कभी मैम बोल रही है प्रोटोजोआ, कभी वायरस, तो ये क्या है, अलग अलग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। क्या क्या है, बैक्टीरिया, यहाँ हम लोग देख रहे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस तरह से, देखिए 3 शेप का बैक्टीरिया है, कोई है स्फीयर शेप, गोल बैक्टीरिया है, उसके अंदर खाली स्फीयर टाइप का है। ये है रॉड शेप्ड, यहाँ रॉड जैसा है तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। और ये क्या है, स्पिरल शेप्ड, मतलब ये घुमा हुआ ऐसे स्प्रिंकल्ड है, तो इसीलिए इसको स्पिरल शेप्ड कहते हैं। और क्या है, ये वायरस, वायरस में वेल नोन वायरस, ये कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस। देखिए आप लोग, बहुत इसका चित्र आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो ये वायरस है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कौन है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, यहाँ एल्गे, एल्गे किसको कहते हैं, आप लोग एल्गे देखे होंगे कभी, पानी में ग्रीन कलर का पानी हो जाता है, पॉन्ड्स का पानी जो है, तालाब का पानी ग्रीन कलर का हो गया, तो उसमें क्या हो गया, एल्गे पनप गया है। एल्गे नाम का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें वो वाटर में हो गया है, इसीलिए उसका कलर इस तरह का ग्रीन हो गया है। ठीक है, और क्या है, फंगी। फंगी भी आप लोग बहुत अच्छे से देखे हैं, ये माइक्रो, नाम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट इसको आप नेकेड आइज से देख सकते हैं। फंगी को कैसे, आप लोग क्या खाते हैं, मशरूम खाते हैं ना, ये भी क्या है, मशरूम, इज अ टाइप्स ऑफ फंगी। इसमें और क्या होता है, हम लोग का अचार कभी कभी क्या होता है, सफेद हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसके ऊपर व्हाइट कलर का एक लेयर बैठ जाता है, तो ये क्या है, ये भी फंगी है। हम लोग का गीला सू अगर रख दे, चमड़ा का सू अगर गीला रख दे तो क्या था, उसके ऊपर भी व्हाइट व्हाइट हो जाता है, फंगस बोलते हैं ना, फंगस हो गया। तो ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगी। ओके, अब एक एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए कितने टाइप का, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, अलग अलग टाइप का देख लिए हम लोग। अब सबके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया का एक ही सेल है, सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर समझाए थे। जिसके पास एक सेल है पूरा बॉडी में वो यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड। और जिसके पास बहुत सारा सेल है बॉडी में, बहुत सारा, जैसे ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, जो बड़ा बड़ा हम लोग दिखता है ऑर्गेनिजम्स, वो जनरली मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल, दैट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हिच हैव सेल वॉल्स, जिसका क्या है, सेल वॉल है, सेल में रहता है, सेल का डिवीजन रहता है। क्या क्या, सेल वॉल,
न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले क्लास में सेल के बारे में। तो सेल के अंदर ये सब रहता है। तो ये बैक्टीरिया का जो सेल है वो सेल वॉल है, लेकिन इसका कोई न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, ठीक है। बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर एवरीवेयर इन एयर। एयर में बहुत सारा बैक्टीरिया मिलता है, हम लोग के चारों ओर हम लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सॉइल एंड वाटर, एवरी सरफेस अराउंड अस, ऑन आवर बॉडीज एंड इनसाइड आवर बॉडीज। तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलता है, अगर कोई पूछे तो बोलेंगे इन एयर, सॉइल, वाटर, अराउंड अस, इनसाइड आवर बॉडी, बैक्टीरिया एंड इनसाइड आवर बॉडीज और ऑन आवर बॉडीज, बॉडी के ऊपर, इनसाइड आवर बॉडी के अंदर चुपचाप घुस के बैठा हुआ है, हम लोग को दिखता नहीं है ना। तो ये बैक्टीरिया ये सारे जगह पे मिलता है, ठीक है। देयर आर ओनली 3 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। कौन कौन ग्रुप है हम लोग देख लिए हैं। स्पेयर शेप्ड बैक्टीरिया, इसका एक उदाहरण है कॉकी, और बैसिलस जो रहता है, बैसिली जिसको कहते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, और है स्पिरल शेप्ड बैक्टीरिया, स्पिरोचेट्स उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दिख रहा है। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बहुत अच्छा से, ये कुछ नाम है बैक्टीरिया का, ये आप लोग दिमाग में अच्छे से रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमेशा आता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क, इट्स टर्न मिल्क इनटू कर्ड, ये दूध को दही में परिवर्तन करता है, मतलब दही जमाने में हेल्प करता है। तो ये फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ओके। एंड राइजोबियम, राइजोबियम भी एक फ्रेंडली बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, पीज प्लांट, जो पीज आती है प्लांट होता है, उसका रूट में रहता है और नाइट्रोजन एब्जॉर्बेशन में यह हेल्प करता है, इसीलिए राइजोबियम भी एक फ्रेंडली बैक्टीरिया है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, these are the examples of बैक्टीरिया। इन लोगों का नाम बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे और इन लोगों का काम भी याद रखेंगे, सिर्फ नाम याद रखने से नहीं होगा, काम भी याद रखना पड़ेगा। Some useful bacteria help in making food like curd, nitrogen fixation। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, कर्ड बनाता है। राइजोबियम क्या है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वास्ट ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर से जो हम लोग खाद बनाते हैं, मैन्योरिंग पढ़े थे ना आप लोग, तो ये खाद बनता कैसे है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है कौन, ये बैक्टीरिया। तो ये भी हेल्पफुल बैक्टीरिया है। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होता है। अगर पूछे फ्रेंडली बैक्टीरिया का 2 नाम बताइए तो क्या बोलेंगे, राइजोबियम एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दे आर द फ्रेंडली बैक्टीरिया। और फो बैक्टीरिया कौन है, दुश्मन बैक्टीरिया कौन है, जो हम लोग को डिजीज बनाता है हम लोग का बॉडी में। डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आर कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, व्हूपिंग कफ एंड फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हो जाता है, हम लोग खाना खाते हैं पेट खराब हो जाता है, ये भी बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। खांसी होता है, सर्दी, व्हूपिंग कफ हो जाता है, कफ जम जाता है बैक्टीरिया के कारण। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का बीमारी हो जाता है, ये भी बैक्टीरिया के कारण। टाइफाइड, कॉलेरा, ये सारा बीमारी बैक्टीरिया के कारण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए वायरस, बैक्टीरिया पढ़ लिया हम लोग, नाउ कम्स टू द वायरस। A virus is a non-cellular infectious entity composed of genetic material and protein that can only invade and reproduce within the living cell of bacteria। वायरस बड़ा डेंजर चीज है, हम पहले ही बता दिए थे आप लोगों को, क्योंकि जो बाहर में भी दिख रहा है उसको हम लोग स्प्रे कर भी मार सकते हैं, लेकिन जो दिख नहीं रहा है, सॉरी, जो लिविंग है। और वायरस क्या है, जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो वो जिंदा है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है एज ए डेड बॉडी लाइक वो एक्ट करता है। और वही जो डेड बॉडी लाइक एक्ट करता है, उसके कांटेक्ट में जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो वो फिर जिंदा हो जाता है। और कब रिप्रोड्यूस होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रिप्रोड्यूस होता है, होस्ट सेल, वो उसका होस्ट सेल हो गया।
जो सेल में वायरस अटैक कर लिया वो उसका क्या है, होस्ट सेल हो गया, ठीक है। अब वायरस कैन बी इन्फेक्शन एजेंट विच ओनली रेप्लिकेट्स विद इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। और वायरस क्या है, इन्फेक्शियस, बहुत इन्फेक्शियस है। हम लोग कोरोना वायरस का एग्जाम्पल देख चुके हैं, पूरा दुनिया देख चुका है, ये पूरा विश्व को बंद कर दिया था, सारा काम लॉकडाउन लगा दिया था। तो क्या है, वायरस बहुत डेंजर है, ये रेप्लिकेट करता है या इन्फेक्शन फैलाता है, इन्फेक्शियस है बहुत ज़्यादा। इसलिए हम लोगों को हाथ धोने बोला जाता था, क्योंकि साबुन से वो हट जाएगा हाथ से, और बॉडी में अगर एंट्री कर गया तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। वायरस कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये समझ गए, इनसाइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ही ये रिप्रोड्यूस होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, बहुत फास्ट ये रिप्रोड्यूस होता है। वायरस आर द एजेंट ऑफ डिजीज सच एज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब डिजीज वायरस के कारण होता है। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस के कारण होता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, यूनिसेल्युलर एनिमल्स है, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर दैट मीन्स इट कंटेन ओनली वन सेल, इसके बॉडी में एक ही सेल है, उसी से ये सारा काम अपना करता है, खाना खाता है, पचाता है, पॉटी करता है, सारा काम एक ही सेल के थ्रू ये करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर। कौन, प्रोटोजोआ। सम आर फ्री लिविंग, अदर्स आर पैरासाइट्स। कुछ प्रोटोजोआ है जो एनवायरमेंट में फ्रीली वो रहता है, और कुछ है पैरासाइट है, कुछ दूसरे का बॉडी में वो रहता है। पैरासाइट मतलब दूसरे का बॉडी से सोख के प्रोटीन को लेना, विटामिन को लेना, अपना न्यूट्रिएंट्स को लेना दूसरे का बॉडी से, उसको कहते हैं पैरासाइट। तो कुछ पैरासाइट्स होता है प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ फ्री लिविंग होता है, ठीक है। Several parasitic protozoa causes disease in human beings, domestic animals and plants। कुछ ह्यूमन बींग्स का बीमारी करता है, कुछ डोमेस्टिक एनिमल में भी बीमारी आ जाता है, कुछ प्लांट्स भी बीमार पड़ जाता है, किसके कारण, प्रोटोजोआ के कारण। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम अ प्रोटोजोआ कॉजेज मलेरिया। हम लोग को जो मलेरिया बताए थे ना, मलेरिया मच्छर दूसरे का खून चूस के सोखा, जो मलेरिया पेशेंट, दैट मीन्स उसके बॉडी में क्या है, प्लाज्मोडियम वॉल्वॉक्स नाम का एक प्रोटोजोआ है। वो प्रोटोजोआ को वो सोख लिया और आपके बॉडी को जब काटा तो आपके बॉडी में वो ले आया, तो ये धोके ले आया। लेकिन बीमारी एक्चुअली कौन पैदा कर रहा है, प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम वॉल्वॉक्स उसका नाम है, यहाँ से लिखे हैं प्लाज्मोडियम। तो ये बीमारी करता है, कौन सा बीमारी के लिए कारण है प्लाज्मोडियम वॉल्वॉक्स, मलेरिया। इट इज वेरी वेल नोन डिजीज, सभी को जानते हैं आप लोग मलेरिया के बारे में। और क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल व्हाइल एंड एसिटिक एसिड व्हाइल हैज मेडिसिनल यूज। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ मेडिसिनल यूज्ड भी है, मेडिसिन, एज अ मेडिसिन ये यूज होता है। जैसे मलेरिया का जो ये बना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को फिर प्रोटोजोआ को मारने के लिए फिर एक एंटीबायोटिक बनाना होगा हम लोगों को, तो उसको में भी ये मेडिसिनल यूज होता है, प्रोटोजोआ का यूज होता है। और अल्कोहल, जो एसिटिक अल्कोहल बनता है, लोग देखने से पहले पढ़े, फ्रूट्स का जूस से उसको फर्मेंटेड करके अल्कोहल बन रहा है, तो फर्मेंटेड कर कौन रहा है, ये प्रोटोजोआ, वही इसको सड़ा रहा है और उससे एक अलग तरह का लिक्विड बन जा रहा है, ठीक है। Microorganisms can harmful to some of the microorganisms causes disease in human, plants as well as animals, such as microorganisms causes disease are known as pathogenous। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीज पैदा करता है उसको क्या कहते हैं, सम फूड को, लेदर को स्पॉइल करता है। अब है फंगी। फंगी क्या है, आप लोग फंगी देखे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो है, बट इसको हम लोग, कुछ फंगी को हम लोग नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। जैसे बड़ा बड़ा मशरूम खाते बोलेंगे मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तो दिख रहा है, इसीलिए कुछ फंगी जो है वो दिखता है, कुछ बहुत कमी है जो नहीं दिखता है, बहुत छोटा होता है। दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स भी इसको कह सकते हैं, प्लांट्स टाइप ऑफ प्लांट्स ये है, लेकिन ये क्या है, नॉन ग्रीन है, इसके पास
क्लोरोफिल नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ये किससे खाना लेता है? जिसके ऊपर ये जन्मा है, जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है। जैसे अगर कुछ मशरूम बनाया जाता है, कभी देखे होंगे, उसमें भूसी या पुआल डाला जाता है, पुआल सड़ गया तो पुआल से जो वो क्या था, एक प्लांट था। प्लांट, उसके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स प्लांट से ये न्यूट्रिएंट्स को लेता है और ये पनपता है, ठीक है। They have to depend on their food on others. Most fungi take their food from dead organic matter. Some live on other organisms as parasites. कुछ फंगी dead and decaying matter से लेता है न्यूट्रिएंट्स, और कुछ दूसरे का बॉडी में एज अ पैरासाइट, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही वो सोख के उसका न्यूट्रिएंट ले लेता है, उसको कहते हैं पैरासाइट। फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डू नॉट फोटोसिंथेसिस। बता दिए। The fungi like yeast and molds are very small in size and can be seen clearly only with a microscope. कुछ फंगी जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू क्लियरली दिख सकता है। जैसे ईस्ट जो हम लोग का हेल्पफुल फंगी है, वो क्या करता है? ब्रेड बनाने के लिए हेल्प करता है। सम एग्जांपल्स ऑफ मोल्ड फंगी आर ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्पैरोजस। Some of the human disease caused by fungi are ringworm. हम लोग का कीड़ा हो जाता है पेट के अंदर, रिंग आकार में वो फंगी होता है, हम लोग के अंदर घुस के बैठा हुआ है, वो पैरासाइट है। वो हम लोग का पेट से वो न्यूट्रिएंट को ले रहा है, लिविंग बीइंग से ही, इसीलिए उसको पैरासाइट कहते हैं। वो सोख लेता है, चूस लेता है हम लोग का खून को, है फंगी, एंड उसी से न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, जैसे रिंगवर्म एंड अदर फूड। एथलेट्स फुट हो जाता है। पैर में कभी कभी देखा पानी लग जाता है। एथलेट्स फुट क्या है? हम लोग बोलते पैर में पानी लग गया है। अंगुली के बीच में क्या होता है? फंगस हो जाता है। दो अंगुली के बीच में जहाँ पानी गीला हुआ ज़्यादा पैर रहा तो वो फंगी, वाटर के गीला रहने के कारण, मॉइस्चर के कारण वहाँ फंगी हो गया, उसको कहते हैं एथलेट्स फुट। नाउ एल्गे हम लोग पढ़ लिए, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी। अब एल्गे भी आप लोग देखे हैं नेकेड आइज से। वाटर बॉडीज में कभी कभी, या जहाँ सीमेंट है या वहाँ बार बार पानी गिर रहा है तो वहाँ क्या स्लीपी हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है? एल्गे हो गया है। इसके कारण, या वाटर बॉडीज ग्रीन कलर का वाटर हो गया है, उसके ऊपर छोटा फंगी हो गया, इसीलिए उसका कलर ऐसे हो गया ग्रीन। तो ये क्या है? ग्रीन सब्सटेंस है। ये फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, लेक, रिवर, स्टैग्नल वाटर, जहाँ वाटर जमा है उसके ऊपर, लेक, रिवर में ये फंगी दिखता है। मॉइस्ट सॉइल, स्टोन जो मॉइस्ट है, गीला स्टोन है, उसके ऊपर फंगी। नदी किनारे कभी कोई पत्थर देखेगा, उसके ऊपर फंगी हो गया है, ग्रीन कलर का वो पत्थर स्लिपी हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, वो फंगी हो गया है। दे टेंड टू ग्रो ऑन वेट सरफेस, दैट मीन्स वो कहाँ ग्रो कर रहा है फंगी? वेट सरफेस में, गीला जगह पर। देयरफॉर दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्यों वो अपना खाना बना सकता है? फंगी पैरासाइट नहीं है, वो दूसरे से न्यूट्रिएंट को सोख के नहीं ले लेता है। वो क्या करता है? फंगी कैन ग्रो देयर ओन फूड बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का रहता है, इसीलिए दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। They are found in water or in every moist place. जहाँ गीला जगह है वहाँ फंगी मिलता है। यहाँ हम लोग ब्लू ग्रीन फंगी का फोटो देख सकते हैं। क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सब फंगी नहीं, एल्गे का एग्जाम्पल है। क्या क्या है? क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। ये सब का नाम अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, बार बार बोल रहे हैं। Now today's class has end. You must found the questions from the description. आप लोग को डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन मिल जाएगा और आप लोग ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उन लोगों का नाम याद करेंगे, कौन एल्गे, कुछ एग्जाम्पल ऑफ एल्गे, कुछ एग्जाम्पल ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, और उन लोगों का फ्रेंडली है कि डिजीज कॉजेस्ट है, ये भी आप लोग याद करेंगे। ठीक है, नाउ बाय स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है,
हैं जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नाउ बाय।